राहुल ने विदेश में फिर सजाई अपनी दुकान। फिर बेचने लगे देश का अपमान। मुस्लिम लीग से मोहब्बत, मोदी से नफरत। क्या ऐसे मिलेगा राहुल को सम्मान? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश में अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, मोदी और सरकार विरोध के नाम पर राहुल गांधी जो अक्सर करते आए हैं वही इस बार भी करते दिखाई दे रहे हैं। विदेशी धरती पर भारत का अपमान करना जैसे राहुल गांधी का पार्ट टाइम जॉब बन गया है। एक बार फिर अपने अमेरिकी दौरे में राहुल गांधी अपनी सजाई दुकान से देश का अपमान बेचते दिखाई पड़े। ये एक बार होता तो इसे संयोग कहा जा सकता है, लेकिन अगर मोदी राज के 9 सालों में ऐसा 22 बार हुआ हो तो इसे संयोग नहीं, प्रयोग, और वो भी कुत्सित प्रयोग कहा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको राहुल गांधी के ताजा दौरे में भारत के अपमान के नए सीक्वल की बात तो करेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि पिछले 9 सालों से राहुल 22 बार अपनी ये अपमान की दुकान खोल चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि राहुल की इस दुकान पर वो क्या सामान है जो इस बार एक्सक्लूसिवली बेचा जा रहा है। राहुल के इस अमेरिकी एडिशन में इस बार विदेशी धरती पर देश के नाम पर दुहाई देना तो शामिल है ही, इसके साथ ही मुस्लिम हाय हाय करना, सांसद जाने पर छाती पीटना, बेचारा बनना, विक्टिम कार्ड खेलना, मोदी को कोसना, चीन की शान में कसीदे पढ़ना, सेना का अपमान करना और मुस्लिम लीग से मोहब्बत करना तो शामिल है ही। बम्पर ऑफर में 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकने का स्पेशल ऑफर भी इस बार खूब बेचा जा रहा है। आइए एक बार इसकी झलक भी आपको दिखाई देते हैं। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. I'm the first person in India to be given the highest punishment for a defamation case. It's the first case. I'm the first person in Indian history. वैसे इस अपमान की दुकान में इस बार ओवर कॉन्फिडेंस की जो एक्स्ट्रा भरमार है वो कर्नाटक चुनाव में मिली जीत की वजह से। लेकिन इस बार सवाल ये भी है कि इस तरह के बयान से कांग्रेस को हासिल क्या होगा। सवाल तो ये भी है कि ये बयान क्या 2024 आम चुनाव में सत्ता में कांग्रेस की वापसी दिला पाएंगे। राजनीति में जीत के लिए साम दाम दंड भेद यानी कि सारी नीतियों का इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या पार्टी नेता सरकार को निशाने पर लेते लेते राहुल उस बारीक लकीर का फर्क भूल बैठे जो किसी राजनीतिक पार्टी और देश को अलग करती है, जो सेना और सरकार में भेद करती है। राहुल अपने फ्लो में इतना बह गए कि मुस्लिम लीग को ही सेकुलर पार्टी कह गए। ये वही पार्टी है जिसने देश के 2 टुकड़े कर पाकिस्तान का गठन किया था। बस फिर क्या था, एक बार फिर राहुल के इस बयान से कांग्रेस को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। किसी राहुल गांधी जी इवन कांग्रेस की सरकार के समय में भी भारत में ना तो थिंक टैंक्स के द्वारा बुलाए जाते थे, ना बड़ी यूनिवर्सिटीज के द्वारा बुलाए जाते थे। ये विदेश में ही उनको कैसे बुलाया जाता है, यह प्रश्न मैं दर्शकों के और देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। यह बात बहुत साफ समझ में आती है कि यदि आपको अपना ज्ञान उद्भासित करने के लिए भारत के संस्थान नहीं बुलाते, और हमारी सरकार छोड़िए, जब आपकी सरकार थी तब भी नहीं बुलाते थे, तब भी आपको कभी नहीं दिखेगा कि वो किसी भी प्रकार का जाकर विचार व्यक्त करते हैं। फिर ये विदेश में कौन से संस्थान हैं, उनको कौन से लोग प्रायोजित करते हैं, और फिर ये कौन सी नियोजित भाषा का प्रयोग करते हैं, मेरे विचार से देश इस बात को समझता है। और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। पहले इंग्लैंड में, अब अमेरिका में ये जो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, इनमें भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है, भारत विरोधी बातें बोली जाती हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। बहुत ही दुखद है, इस प्रकार की बयानबाजी को देश के लोग कभी स्वीकार नहीं उन्होंने विपक्ष को लेकर कहा है कि बहुत ही एकजुट है यहाँ पे और हम सब एक साथ ये लड़ेंगे। दुखद, विदेशी धरती पर जाकर इस प्रकार की बयानबाजी को कभी देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अब राहुल गांधी को इन बयानों से क्या आने वाले चुनाव में फायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब आपको बताते हैं राहुल गांधी ने पिछले 9 सालों में अपने 22 विदेशी दौरों में किस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए और उस पर बवाल मचा, फिर कांग्रेस को आलोचना का शिकार तक होना पड़ा। साल 2015 में फरवरी से अप्रैल के बीच राहुल 60 दिनों की अमेरिका, ब्रिटेन, कंबोडिया और वियतनाम के साथ साथ म्यांमार और थाईलैंड के लंबे विदेशी दौरे पर गए थे। देश में बीजेपी सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेकर आई थी, जिस पर बड़ा बवाल मचा हुआ था। अध्यादेश के खिलाफ सोनिया गांधी 14 विपक्षी दलों के साथ राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई थी, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी भारत में न होकर वो विदेश में थे। दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर जमकर घेरा था। बाद में कांग्रेस ने सफाई पेश की कि वो आध्यात्मिक टूर पर गए। साल 2015 सितंबर, अमेरिका ब्रिटेन यात्रा। साल 2015 में ही सितंबर में राहुल गांधी एक बार फिर से विदेशी यात्रा पर गए। इस यात्रा को निजी यात्रा बताया गया, लेकिन वहां वो प्राइवेट सेक्टर के ग्लोबल समिट में शामिल हुए। राहुल जब विदेश में थे तब बिहार में चुनाव थे, तब राहुल को पॉलिटिकल टूरिस्ट जैसा नाम भी मिला था। 2016 देश में चुनाव और नोटबंदी पर राहुल विदेशी दौरे पर। राहुल गांधी ने साल 2016 में भी कई विदेशी दौरे किए। पहले वो ब्रिटेन और तुर्की गए, उसके बाद 10 दिन के लिए यूरोप चले गए। राहुल विदेश में थे और देश में तब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव थे, जिस पर खूब बवाल मचा हुआ था। यही नहीं, इसी साल राहुल ब्रिटेन दौरे पर गए, तब देश में नोटबंदी लागू हुई। पूरा विपक्ष सड़कों पर था, पर राहुल विदेश में थे। 2017 में बिना सुरक्षा गए विदेश। साल 2017 में राहुल ने 3 देशों की विदेशी यात्रा की, जिसमें ब्रिटेन, इटली और अमेरिका शामिल थे। राहुल गांधी जब जुलाई में ब्रिटेन के दौरे पर यात्रा में गए, उससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने एसपीजी को अपनी इस यात्रा की जानकारी दी। इसकी वजह से उन्हें बगैर सुरक्षा के विदेशी यात्रा पर जाना पड़ा। ऐसे में भाजपा ने राहुल गांधी को इस पर जमकर घेरा था। इसी साल राहुल एक बार फिर 2 हफ्ते के लिए अमेरिका गए, जहां उन्होंने पहली बार देश को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि देश में कुछ ताकतें देश को बांटने का काम कर रही। 2018 में लगा देश को नीचा दिखाने का आरोप। साल 2018 में राहुल गांधी ने जर्मनी, बहरीन, सिंगापुर, मलेशिया की विदेशी यात्रा की। इस दौरान भारत में बीफ बैन पर विवाद चल रहा था। तब बहरीन में राहुल बोले कि भारत इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है, समाज में खाने की पाबंदी है, नफरत फैलाई जा रही है, जिस पर विदेश में भारत को नीचा दिखाने का उन पर आरोप लगा था। वहीं मलेशिया, सिंगापुर में अपने दौरे पर राहुल ने नोटबंदी को लेकर विवादित बयान दिया था। साल 2019 देश में आम चुनाव, राहुल गांधी विदेशी भ्रमण पर। 2019 में देश में सियासी पारा अपने चरम पर था। देश में लोकसभा चुनाव थे और बीजेपी सरकार सीए बिल लाई। सभी पार्टियां मेहनत कर रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम आने से ठीक पहले राहुल गांधी लंदन के पर्सनल टूर पर निकल गए। इसी साल अक्टूबर में हरियाणा और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव थे, लेकिन ठीक 15 दिन पहले राहुल एक बार फिर बैंकॉक यात्रा पर निकल गए। 2020 से 2023 राहुल ने की 5 विदेशी यात्रा। 2022 के शुरुआती महीने में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे, लेकिन राहुल ने पंजाब की एक बड़ी रैली को कैंसिल कर दिया और इटली चले गए। पार्टी के फाउंडेशन डे पर भी राहुल देश में नहीं थे, विदेशी दौरे पर थे, जिस पर कांग्रेस की ही साथी यूपीए के जो दूसरे घटक दल थे, उन्होंने राहुल गांधी को खूब घेरा था। लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया सब्जेक्ट पर राहुल ने कहा कि बीजेपी सरकार संवैधानिक संस्थाओं के जरिए लोकतंत्र को कमजोर करेगी। राहुल गांधी ने अपने ब्रिटेन दौरे पर भारत की तुलना पाकिस्तान से कर डाली थी, जिस पर वो तो ट्रोल हुए ही, कांग्रेस को सफाई देने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। जुलाई 2022 में देश में राष्ट्रपति चुनाव थे। विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी तब भी विदेशी दौरे पर थे। ब्रिटेन दौरे पर कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने यह कहा था कि मेरा फोन टैप हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने देश की मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। पेगासस, टैक्स और तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर भी कई विवादित टिप्पणियां की थी। तो देखा आपने किस तरह से राहुल गांधी जब जब विदेश दौरे पर गए हैं, देश में उनके बयानों को लेकर खूब बवाल मचा है। राहुल गांधी एक बार फिर से अमेरिकी दौरे पर है और इस बार भी जो उनके बयान है वो लगातार कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। अब राहुल गांधी ये संयोग से कह रहे हैं या ये कोई ऐसा प्रयोग है जिसका फायदा कांग्रेस सोच रही है कि आने वाले 2024 चुनाव में होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।